ये स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर की जो कि रोज़ रात को अपना ट्रक लेकर सामान की डिलीवरी करने के लिए जाता था। एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने उस रास्ते से जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। स्टोरी बहुत खौफनाक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे हो गए कि आप हमारे आने वाली वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। कासिम अपना ट्रक लेकर नेशनल हाईवे 27 पर बढ़े जा रहा था। वो रोज की तरह अपना ट्रक लेकर सामान की डिलीवरी करने के लिए निकला था। उसने अपने ट्रक में रेडियो पर गाने चला रखे थे और गानों का आनंद लेते हुए वो उस हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। खैर उसे रोज के मुकाबले आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। काफी दूर चलने के बाद अब बारिश भी तेज हो चुकी थी। तभी कासिम को कुछ दूर चलने के बाद अपने ट्रक की रोशनी में उस हाईवे के साइड में खड़ी सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत नजर आई। कासिम ने गौर से देखा, उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने अपने मन ही मन सोचा, खैर इतनी रात एक औरत इस हाईवे पर क्या कर रही है। उसने सोचा शायद इस औरत को कोई लिफ्ट चाहिए होगी। उसने अपना ट्रक उस औरत के पास जाकर रोका और अपने ट्रक का शीशा नीचे किया तो उस औरत ने कासिम से कहा, भैया क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हो। उस औरत ने कहा कि रात भी अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मेरा गांव थोड़ी आगे जाकर ही है। तो कासिम ने उसके गांव का उससे नाम पूछा। जब उस औरत ने अपने गांव का नाम बताया तो कासिम के अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। उस गांव के बारे में उसने काफ़ी लोगों से सुन रखा था कि वो गांव हॉन्टेड है। उस औरत की बात सुनने के बाद कासिम एकदम शौक में रह गया। फिर उस औरत ने दोबारा कासिम से कहा, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो। तो उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आप बैठ जाइए। कासिम के कहते ही वो औरत उसके ट्रक में बैठ गई। फिर उसने अपना ट्रक आगे बढ़ाया। काफ़ी कुछ दूर चलने के बाद वो ट्रक अपनी स्पीड में आगे बढ़े जा रहा था। कासिम ने उस औरत से काफ़ी बातें पूछने की कोशिश की, लेकिन वो औरत सीधा सामने की तरफ देखती रही और चुपचाप बैठी हुई थी। उसने कासिम की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर उसने भी उस औरत से फिर कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दूर चलने के बाद कासिम ने थोड़ी देर बाद उस औरत की तरफ देखा। जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसने देखा कि वो औरत अब उस सीट से गायब थी। कासिम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा, एक चलते हुए ट्रक से कोई कैसे उतर सकता है। खैर ये सब देखने के बाद उसका ट्रक अचानक से झटके खाकर बंद हो गया। फिर वो अपने ट्रक से नीचे उतरा और अपनी टॉर्च जलाई। उसने ट्रक के अंदर टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। तभी उसे अपने पास वाली झाड़ियों के अंदर से किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। तभी कासिम ने उस तरफ टॉर्च की तो उसे उस टॉर्च की रोशनी में ऐसा भयानक मंजर दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने देखा एक काला साया जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और वो कासिम की तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखने के बाद वो अपने ट्रक में जाकर बैठ गया और उसने अपने ट्रक के दोनों दरवाजे बंद कर लिए। ये सब देखने के बाद कासिम थर थर कांपने लगा। अब वो जो भी कोई था वो उसके ट्रक के अंदर आना चाह रहा था। वो ट्रक के दरवाजे को इतनी तेजी से नॉक कर रहा था जैसे कि वो दरवाज़ा तोड़ देगा।
कासिम भी ये आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा डरने लगा और वो चुपचाप अपनी ट्रक की सीट के नीचे बैठ रहा। खैर काफ़ी देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। कासिम को लगा अब वो जो भी कोई था वो यहाँ से जा चुका है, मगर उसे अब एक बात का अफसोस था कि उसका ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। उसने धीरे से ट्रक की सीट पर बैठा और उसने अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। खैर उसने हिम्मत जुटाते हुए अपने ट्रक से बाहर निकला और अपने ट्रक को अच्छे से चेक करने लगा। अब उसे इस बीच डर भी था कि वो जो भी कोई था वो दोबारा ना आ जाए। जब उसने अपने ट्रक में काफ़ी देर कोशिश करने के बाद ट्रक में जाकर ट्रक स्टार्ट किया तो उसका ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसका दिल फिर से दहल उठा। उसने देखा वही साया उसके ट्रक के सामने खड़ा था, तो वो अपने ट्रक से उतरकर उस जंगल की तरफ भागने लगा। तभी वो साया भी उसके पीछे भाग रहा था। खैर वो एक पेड़ के पास जाकर छिप गया। उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि वो चला जाए। खैर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कासिम को लगा वो साया अब यहाँ से जा चुका है। फिर वो धीरे से उठा और अपने ट्रक के पास पहुँचा। फिर उसने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वो अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल गया। उस रात के बाद उसने उस हाईवे को हमेशा के लिए छोड़ दिया